एवरीवन, होप यू आर डूइंग वेल। क्लास 10th साइंस में हम स्टार्ट करने लगे हैं ह्यूमन आई एंड द कलरफुल वर्ल्ड। इस चैप्टर को करने से पहले लाइट चैप्टर जरूर कर लेना, क्योंकि लाइट चैप्टर के कंसेप्ट्स इस चैप्टर में यूज होने वाले हैं। अगर आपने लाइट चैप्टर नहीं किया, उसके प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से देख लेना। जो ह्यूमन आई चैप्टर है वो 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है। फर्स्ट पार्ट है ह्यूमन आई का स्ट्रक्चर, सेकेंड पार्ट है डिफेक्ट्स इन ह्यूमन आई, थर्ड पार्ट में हम करेंगे रिफ्रैक्शन थ्रू ग्लास प्रिज्म और एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। कुछ लिमिटेड क्वेश्चंस है, वही बार बार रिपीट होते हैं, तो ज्यादा लेंथी चैप्टर नहीं है और इजी भी है, स्कोरिंग चैप्टर है। सबसे पहले स्टार्ट करेंगे ह्यूमन आई के स्ट्रक्चर से। ह्यूमन आई के स्ट्रक्चर के लिए आपको डायग्राम आना चाहिए ह्यूमन आई का। ज्यादा अच्छी ड्राइंग तो नहीं है, साथ में बुक के डायग्राम की फोटो लगा रही हूँ। ह्यूमन आई मोस्ट नेचुरल ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट गिफ्टेड बाय गॉड। सबसे इंपॉर्टेंट नेचुरल ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट है और डेलिकेट ऑर्गन है, बहुत ज्यादा डेलिकेट पार्ट है। आई बॉल ऑलमोस्ट स्फेरिकल शेप का है, जिसका डायमीटर 2.5 सेंटीमीटर है। कौन कौन से पार्ट्स है ह्यूमन आई के? जो सबसे बाहर वाला पार्ट है, ट्रांसपेरेंट पार्ट, उसको कॉर्निया कॉल करते हैं। सबसे बाहर वाले को कॉर्निया। फिर उसके बाद एक यहाँ पर सर्कुलर मेम्ब्रेन होती है, जिसको आइरिस कॉल करते हैं। आइरिस के सेंटर में एक होल होता है, होल को प्यूपिल कॉल करते हैं। ह्यूमन की आई में जो लेंस है कन्वेक्स लेंस, वो आई लेंस कन्वेक्स शेप का है। आई लेंस को उसके पोजीशन पे रखने के लिए मसल्स प्रेजेंट होती है, जिसको सिलरी मसल बोलते हैं। आई लेंस के दोनों तरफ ऊपर और नीचे जो मसल्स है, दैट आर सिलरी मसल्स। कॉर्निया और आई लेंस के बीच में यहाँ पर एक लिक्विड प्रेजेंट होता है, उस लिक्विड को एक्वस ह्यूमर बोलते हैं। ये लिक्विड एक्वस ह्यूमर वेट रखता है आई को। फिर उसके बाद एक पूरी स्क्रीन, जहां पर इमेज फॉर्मेशन होती है, इस स्क्रीन को रेटिना कॉल करते हैं। फिर नर्व्स, वो नर्व्स जो मैसेज ट्रांसमिट कर दिया टू ब्रेन, ब्रेन तक मैसेज ले जाने का काम ऑप्टिक नर्व्स करती हैं। ऑप्टिक नर्व्स में यहाँ पर एक पार्ट प्रेजेंट होता है, ब्लाइंड स्पॉट, जहां पर कभी भी इमेज फॉर्म नहीं होती। इस पार्ट में कोई भी सेल्स प्रेजेंट नहीं है, इसलिए यहाँ पर कभी इमेज फॉर्म नहीं होती। इस पार्ट को ब्लाइंड स्पॉट बोलते हैं। आई लेंस और रेटिना, इसके बीच में जो लिक्विड है उसको विट्रस ह्यूमर कॉल करते हैं। ये हो गया स्ट्रक्चर ऑफ आई। अब क्वेश्चन कैसे आता है पेपर में? राइट द फंक्शन ऑफ द फॉलोइंग पार्ट्स। पार्ट पूछ लेते हैं, उनका फंक्शन बताना होता है। या एमसीक्यू में कई बार क्वेश्चन आता है, फंक्शन लिखा हुआ है, नेम द पार्ट विच परफॉर्म द फॉलोइंग फंक्शंस। 4 ऑप्शन दिए होंगे, आपने ऑप्शन चूज करने हैं। तो कौन कौन से पार्ट है? सबसे बाहर वाला पार्ट कॉर्निया, फिर उसके बाद सर्कुलर मेम्ब्रेन आइरिस, आइरिस के सेंटर में जो होल है प्यूपिल, आई लेंस जो कन्वेक्स शेप का है, आई लेंस को उसकी पोजीशन पे रखता है सिलरी मसल, स्क्रीन जिसके ऊपर इमेज फॉर्म होती है रेटिना, ऑप्टिक नर्व जो ब्रेन तक मैसेज लेकर जाता है, ब्लाइंड स्पॉट जहां पर कभी भी कोई इमेज नहीं फॉर्म होती, एक्वस ह्यूमर और विट्रस ह्यूमर दो लिक्विड्स है। एक्वस ह्यूमर प्रेजेंट है कॉर्निया और आई लेंस के बीच में, विट्रस ह्यूमर प्रेजेंट है आई लेंस और रेटिना के बीच में। तो अब इन सभी पार्ट्स के फंक्शंस को स्टडी कर लेते हैं। फर्स्ट पार्ट है कॉर्निया, ट्रांसपेरेंट पार्ट है आई का, विच इज बल्जिंग आउटवर्ड, बाहर की तरफ उभरा हुआ है। ये एक विंडो की तरह काम करता है, टू अलो लाइट टू एंटर द आई। एक विंडो है जिसके थ्रू आई के अंदर लाइट एंटर करती है। तो सबसे बाहर वाला ट्रांसपेरेंट पार्ट कॉर्निया है, इसका मेन काम बाहर से लाइट को कलेक्ट करना। नेक्स्ट आइरिस, आइरिस सर्कुलर डायफ्राम है जो कॉर्निया के पीछे प्रेजेंट होता है। ये वाला, ये पोर्शन है, दैट इज आइरिस। जो आंखों का कलर है ना, किसी का ब्लैक, किसी का ब्राउन, किसी का ब्लू, ये सारे कलर्स आइरिस के कलर है। तो आइरिस एक सर्कुलर डायफ्राम है जो कॉर्निया के पीछे प्रेजेंट होता है। इसके अंदर एक होल प्रेजेंट होता है, होल का नेम प्यूपिल। सेंटर में होल है, हैविंग होल एट द सेंटर, जिसको प्यूपिल बोलते हैं। तो आइरिस का मेन काम क्या है? प्यूपिल के साइज को एडजस्ट करना, छोटा बड़ा करना। इट्स फंक्शन इज टू कंट्रोल द साइज ऑफ प्यूपिल। प्यूपिल के साइज को कंट्रोल करने का काम आइरिस का है। तो फंक्शन लर्न कर लो, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ आइरिस? इट कंट्रोल्स द साइज ऑफ प्यूपिल। अब प्यूपिल क्या है? सेंटर में होल है, इट इज द होल एट द सेंटर ऑफ आइरिस। प्यूपिल का काम है टू कंट्रोल द अमाउंट ऑफ लाइट एंटरिंग द आई। ये टॉपिक हम सेपरेटली वर्किंग ऑफ ह्यूमन आई में पढ़ेंगे, वहां पर भी करेंगे, बट अभी समझ लो होता क्या है। सपोज हम ऐसे एरिया में है जहां पर बहुत ज्यादा लाइट है, तो वो लाइट अगर हमारी आंखों में एंटर करेगी तो आंखों को नुकसान पहुंचा सकती है। हमारी आईज को लार्ज इंटेंसिटी ऑफ लाइट से नुकसान हो सकता है। तो आइरिस क्या करता है? प्यूपिल के साइज को छोटा कर देता है। जब प्यूपिल का साइज छोटा हो जाएगा, हमारी आंखों में कम लाइट एंटर करेगी। सपोज हम ऐसे कमरे में है जहां पर डार्कनेस है, मतलब अंधेरा है, तो हमारी आंखों को ज्यादा रोशनी चाहिए, तो आइरिस क्या करेगा? प्यूपिल के साइज को बड़ा कर देगा, तो ताकि हमारे आंखों के अंदर ज्यादा लाइट एंटर कर सके। तो इस तरीके से आइरिस कंट्रोल करता है साइज ऑफ प्यूपिल, और प्यूपिल कंट्रोल करता है अमाउंट ऑफ लाइट एंटरिंग द आई। अगर तो हम है ब्राइट लाइट में, ज्यादा रोशनी है, ब्राइट लाइट में जो प्यूपिल है वो कंट्रैक्ट हो जाएगा, सिकुड़ जाएगा, क्योंकि रोशनी ज्यादा है, प्यूपिल कंट्रैक्ट छोटा हो जाएगा।
जब प्यूपिल छोटा होगा तो अमाउंट ऑफ लाइट एंटरिंग द आई रिड्यूस हो जाएगी। और अगर हम है डिम लाइट में, मतलब रोशनी कम है, अंधेरा है, तो प्यूपिल का साइज एक्सपेंड हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। प्यूपिल एक्सपेंड हो जाएगा ताकि जो आईज के अंदर लाइट है वो ज्यादा एंटर कर सके और हमें सही से दिख पाए। तो ये काम प्यूपिल कर रहा है, अमाउंट ऑफ लाइट एंटरिंग द आई को कंट्रोल कर रहा है और प्यूपिल के साइज को आइरिस कंट्रोल कर रहा है। ये दोनों के फंक्शंस बहुत अच्छे से कर लेना। प्यूपिल का क्वेश्चन एमसीक्यू में कई बार आता है, या 1 मार्क्स क्वेश्चन में भी व्हाट इज द फंक्शन ऑफ द प्यूपिल कई बार पूछा जाता है, तो इसको अच्छे से लर्न कर लेना है। अब नेक्स्ट पार्ट है आई लेंस। आई लेंस क्रिस्टलाइन कन्वेक्स लेंस है जो प्यूपिल के पीछे प्रेजेंट होता है, फ्लेक्सिबल होता है, इसकी शेप चेंज हो सकती है, फोकल लेंथ चेंज हो सकती है। क्यों फोकल लेंथ और शेप चेंज होती है? ताकि हम पास वाले ऑब्जेक्ट्स को भी देख सके और दूर वाले ऑब्जेक्ट्स को भी देख सके। किसका बना होता है? प्रोटीन्स का, जेली लाइक मटेरियल कंटेनिंग प्रोटीन्स, इसीलिए ये फ्लेक्सिबल होता है। अब आई लेंस को उसकी पोजीशन पर कौन होल्ड करके रखता है? सिलरी मसल। सिलरी मसल वो मसल्स हैं जो आई लेंस को उसकी जगह पर होल्ड करके रख रही है, और सिलरी मसल्स हेल्प करते हैं टू चेंज द फोकल लेंथ ऑफ आई लेंस। आई लेंस कन्वेक्स लेंस है, हमने लास्ट चैप्टर में पढ़ा था कन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ होती है। तो फोकल लेंथ को चेंज करने का काम, छोटा बड़ा करने का काम सिलरी मसल करते हैं। तो ये हेल्प करता है कि हम पास वाली चीजें भी देख सके और दूर वाली चीजें भी देख सके। इसका क्वेश्चन भी हम सेपरेटली स्टडी करेंगे। नेक्स्ट पार्ट है रेटिना। रेटिना एक स्क्रीन है जो आई लेंस के पीछे प्रेजेंट होती है। लास्ट में स्क्रीन है बैक ऑफ द आई पर, जो एक स्क्रीन की तरह काम करती है, जैसे प्रोजेक्टर में जहां पर इमेज बनती है वैसे हमारी आई की इमेज रेटिना पर फॉर्म होती है। रेटिना के अंदर दो तरह के सेल्स प्रेजेंट होते हैं, फर्स्ट रोड्स, सेकंड कोन्स। दो तरह के सेल है। जो रोड है दैट रिस्पोंड टू इंटेंसिटी ऑफ लाइट, कितनी इंटेंस लाइट है, डिम है कि ब्राइट है। कोन्स रिस्पोंड टू कलर, कलर डिटेक्ट करने में हेल्प करते हैं। एक चीज लर्न कर लो, सी से कोन्स, सी से कलर, सी सी मैच हो रहे हैं। एक चीज लर्न होगी, कोन्स फॉर कलर तो रोड्स फॉर इंटेंसिटी, रोड्स बचा वो इंटेंसिटी ऑफ लाइट को रिस्पोंड करते हैं। नेक्स्ट पार्ट है ऑप्टिक नर्व्स। ऑप्टिक नर्व वो नसें हैं जो मैसेज ट्रांसमिट करती है फ्रॉम आई टू ब्रेन। सो दीज आर द नर्व्स थ्रू विच इम्पल्स या सिग्नल्स, जो मैसेज है वो इम्पल्स या इलेक्ट्रिक सिग्नल्स की फॉर्म में जाता है, आर सेंट फ्रॉम आई टू ब्रेन। आई से ब्रेन तक हमने क्या देखा है, ये सिग्नल पहुंचाने का काम ऑप्टिक नर्व्स करते हैं। अब ऑप्टिक नर्व्स जहां पर आई से लीव कर रही है वहां पर एक पॉइंट है ब्लाइंड स्पॉट। ब्लाइंड स्पॉट में कोई रोड्स कोन्स प्रेजेंट नहीं होते, तो यहाँ पर कभी भी कोई इमेज फॉर्म नहीं होती। तो ब्लाइंड स्पॉट लीस्ट सेंसिटिव स्पॉट है वेयर ऑप्टिक नर्व्स लीव द आईबॉल, जहां पर ऑप्टिक नर्व्स आईबॉल से बाहर जा रही है। यहाँ पर कोई रोड्स नहीं है, कोई कोन्स नहीं है, इसलिए यहाँ पर अगर कोई लाइट फॉल हो भी रही है तब भी इमेज फॉर्म नहीं होगी। नेक्स्ट एक्वस ह्यूमर। एक्वस ह्यूमर वो फ्लूइड या लिक्विड है जो कॉर्निया और आई लेंस के बीच में प्रेजेंट है, मतलब यहाँ पर प्रेजेंट है। द फ्लूइड प्रेजेंट बिटवीन कॉर्निया एंड आई लेंस, इसका काम क्या है? इट प्रोवाइड्स पावर टू कॉर्निया, कॉर्निया को पावर देते हैं। नेक्स्ट विट्रस ह्यूमर। विट्रस ह्यूमर यहाँ पर प्रेजेंट होता है बिटवीन आई लेंस एंड रेटिना। रेटिना और आई लेंस के बीच वाले एरिया में जो लिक्विड प्रेजेंट है या फ्लूइड प्रेजेंट है वो विट्रस ह्यूमर है। द फ्लूइड प्रेजेंट बिटवीन आई लेंस एंड रेटिना, फंक्शन इसका टू कीप रेटिना एट इट्स प्लेस, रेटिना को उसकी जगह पर रखना। लास्ट पार्ट आईलिड, जिनको पलके बोलते हैं। इट एक्ट एज अ शटर इन द फ्रंट ऑफ आई, जो आई के बाहर शटर की तरह काम करती है, ताकि अगर कोई डस्ट पार्टिकल एंटर करने लगता है आई में या कोई ऐसा पार्टिकल जो नुकसान पहुंचा सकता है हम उसको बंद कर लें, या जब ज्यादा रोशनी वाले एरिया में है वहां पर भी हम अपने जो पलके है वो बंद कर लेते हैं, आईलिड्स को बंद कर लेते हैं। तो ये एक तरीके का शटर का काम करती है। जो कैमरा में भी शटर होता है वही सेम ह्यूमंस में आईलिड फंक्शन परफॉर्म करती है। तो आज की वीडियो में हमने आई के हर पार्ट का फंक्शन कर लिया। नेक्स्ट वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे वर्किंग ऑफ ह्यूमन आई। आई होप आपको आज का लेक्चर समझ आया होगा। सब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। टिल देन हैप्पी लर्निंग।